नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल गपशप में। कहानी सुनो मुहावरा बूझो की श्रृंखला में पेश है आज की कहानी एहसास। रोज की तरह गौरव और विकास अपनी सोसाइटी में बैडमिंटन खेल रहे थे। दोनों ही स्नातक हो चुके थे और अब एमबीए कर रहे थे। तभी विकास चहका, अरे मयंक, कब आए यार? गौरव, इससे मिलो, ये मेरा दोस्त है मयंक, ये विदेश में रहता है। और सुनाओ मयंक, विदेश में अपने हालचाल? विकास बोला। उत्तर में मयंक बोला, अरे सुनाना क्या है, मैं तो वहां बहुत मजे में हूं। असली जिंदगी तो वही है, बस खाओ पियो और मौज करो। वहां की सड़कें तो इतनी साफ सुथरी हैं कि कहना ही क्या। न परिवार की रोक टोक और ना ही कोई जिम्मेदारी। बड़ा ही उन्मुक्त और स्वच्छंद जीवन है मेरा वहां। अभी मुझे गए 2 ही वर्ष हुए हैं, इसलिए आमदनी थोड़ी कम है, पर समय के साथ वह भी बढ़ ही जाएगी। इसी तरह तीनों दोस्तों के बीच काफी देर बातचीत होती रही। मयंक 15-20 दिनों के लिए घर आया था, इसलिए तकरीबन रोज ही तीनों दोस्त आपस में मिलते रहते। मयंक के मुंह से विदेश की तारीफ सुन सुन के गौरव और विकास के मन में भी विदेश जाने का सपना पलने लगा। मयंक तो चला गया, परंतु दोनों दोस्त गौरव और विकास अक्सर ही विदेश की बातें करते और उन दोनों ने फैसला भी कर लिया था कि वे एमबीए के बाद नौकरी तो विदेश में ही करेंगे और कहीं बाहर ही सेटल होंगे। अभी वे एमबीए के प्रथम सेमेस्टर में ही थे कि तभी उन्हें पता चला कि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत वे चाहें तो 1 सेमेस्टर विदेश में कर सकते हैं। बस फिर क्या था, उन्हें लगा कि विदेश जाने का यह अच्छा मौका है। दोनों ही दोस्तों ने अपने अपने घर वालों को इसके लिए राजी कर लिया और वे 1 सेमेस्टर की पढ़ाई करने के लिए 3-4 महीनों के लिए कॉलेज के ग्रुप के साथ पेरिस के रुआ शहर पहुंच गए। अब तो उनकी खुशी का ठिकाना न था। बड़े ही उत्साह के साथ उन्होंने कॉलेज हॉस्टल के अपने कमरे में प्रवेश किया। वह एक बहुत ही छोटा सा कमरा था, जिसमें 2 सिंगल बेड लगे हुए थे। साथ ही 2 छोटी अलमारियां थीं, जिसमें उन्होंने अपना अपना सामान जमा लिया। कमरे में ही एक कोने में गैस स्टोव था, जहां वे अपने लिए कुकिंग कर सकते थे। सारा सामान लगाने के बाद गौरव ने 2 कप चाय बना ली और घर से लाई हुई पिन्नियां विकास की तरफ बढ़ा दी। दोनों दोस्त चाय पीकर थोड़ा ताजा दम हुए तो विकास बोला, मैं कमरे में झाड़ू पोछा कर देता हूँ, गौरव तब तक तुम नहा धो लो। इसके बाद तो यह रोज का ही क्रम हो गया। दोनों दोस्त मिलजुल कर कुछ ना कुछ बनाने की कोशिश करते या कभी रेडीमेड चीजों के पैकेट खोलकर कुछ बना लेते और किसी तरह अपना पेट भरने का जुगाड़ कर लेते। भारत में पले माँ के राज दुलारों को रसोई के काम का कोई अनुभव तो था नहीं, पर फिर भी वे अपनी दिनचर्या को ढर्रे पर लाने की कोशिश कर रहे थे। इस सब के बावजूद भी वे काफी खुश थे। नई जगह, नया माहौल उन्हें काफी लुभावना लग रहा था। वीकेंड पर वे डाउनटाउन चले जाते और हफ्ते भर के लिए खाने पीने का सामान ले आते। डाउनटाउन जाने के लिए उन्हें 2 बार बस बदलनी पड़ती थी। भारत में हर समय कार की सवारी करने वाले गौरव और विकास को बसों में इधर उधर जाना बड़ा मुश्किल लगता, पर फिर भी नई जगह की नई चुनौतियां उन्हें अच्छी लग रही थी। इसी तरह उन्हें रुआ आए लगभग 1 महीना बीत चुका था और अब उनकी दिनचर्या भी व्यवस्थित हो गई थी। इसी बीच एक दिन गौरव को काफी बुखार चढ़ गया। विकास उसे किसी तरह डॉक्टर के पास ले गया और दवाइयां भी ले आया। इस सब में उसके काफी पैसे खर्च हो गए। उन दोनों को लगा कि यहाँ पर उन्हें इलाज के ऊपर काफी ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ गया है बनिस्बत भारत के। खैर, किसी तरह उठपटांग खाकर पेट भरने की जगह अब विकास को गौरव की अतिरिक्त देखभाल करनी पड़ी। हालांकि विकास ने अपने दायित्व को बखूबी निभाने की कोशिश की, परंतु फिर भी इस समय दोनों दोस्तों को अपना घर और वहां मिलने वाला सुरक्षा का माहौल बहुत याद आता रहा। 3-4 दिन में गौरव ठीक हो गया। इसके बाद दोनों दोस्त अपने रुआ में रहने के 4 महीनों के दौरान कई आसपास के देशों में घूमने गए और उन्होंने इस सब का पूरा लुत्फ लिया। पर इस सब के बीच कहीं ना कहीं उन दोनों को इस बात का एहसास होने लगा था कि यहाँ विदेश में भी उनकी जिंदगी कोई फूलों की सेज नहीं है। यहाँ रहने के
अपने संघर्ष हैं। एक दिन गौरव बोला, क्या ख्याल है विकास, नौकरी विदेश में ढूंढेंगे या भारत में? विकास छूटते ही बोला, गौरव यार, घूमने फिरने तक तो ठीक है, पर सेटल तो मैं भारत में ही होना चाहता हूँ। उत्तर में गौरव बोला, बिल्कुल सही कह रहे हो विकास, विदेश में सेटल होना भी कोई आसान नहीं है। मयंक ने हमें विदेश की जिंदगी को लेकर जो सब्ज बाग दिखाए थे वो अधूरा सच था। तब तो मैं विदेश में सेटल होने को लेकर लालायित हो गया था, पर आज यथार्थ के धरातल पर खड़े होकर मुझे यह एहसास हो गया है कि तो बूझिए आज के मुहावरे को और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी। और अब विदा लेने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारी पिछली कहानी टिंकू जी और इंग्लिश दरअसल एक लोकोक्ति पर आधारित है, जो कि इस प्रकार है, अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुपके जाए। इसके अलावा थोथा चना बाजे घना मुहावरा भी इस कहानी पर सटीक बैठता है। तो टननननन, नननननन, टननननन, विदा।